दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव के ऐलान के बाद जिलों में पीडीए पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के नेता खुद बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने भी इनके इस कदम को सराहा है और कह दिया है कि अगर योगी सरकार बच्चों से शिक्षा का हक छीनेगी तो सपा हर जगह पीडीए पाठशाला खोल देगी। सबसे पहले आप पीडीए पाठशाला की एक झलक देखिए, जिसमें बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। मछली जल की पानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे। A B C D 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 5 the 10। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने समाजवादियों के इस कदम की तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर पूजा शुक्ला की भी है। पूजा लखनऊ उत्तर से सपा की नेता है। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लखनऊ में पीडीए पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है। ये पीडीए पाठशाला आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इनके अलावा जो सबसे पहली तस्वीर पीडीए पाठशाला की वायरल हुई थी, वो अमेठी से सामने आई थी। अखिलेश ने खुद इस वीडियो को पोस्ट किया था, जिसमें अमेठी से सपा के नेता जयसिंह प्रताप यादव बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया कि ये सरकार अगर इन विद्यालयों को बंद करेगी, नहीं चालू करेगी, तो हम समाजवादी लोग गांव स्तर पे पीडीए पाठशाला चलाने का काम करेंगे। जब हमारे नेता का आह्वान हुआ है, उसी क्रम में मैंने आज ये कार्यक्रम किया है। अगर सरकार उन विद्यालयों को नहीं खोलेगी तो जहाँ जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के कदम की जगह जगह तारीफ भी हो रही है। एक यूजर ने लिखा, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की बात कर रही है, तब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए पाठशाला चलाने की बात कही। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को सामग्री देकर व पढ़ाकर सरकार को संदेश दे डाला है कि अगर विद्यालय बंद हुआ तो ऐसी ही पीडीए पाठशाला चलाकर पूरे प्रदेश में समाजवादी लोग बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करेंगे। वहीं बिलौर से सपा की महिला नेता रचना यादव भी बच्चों को पढ़ाती हुई दिखाई दी। उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर पूजा शुक्ला की ही बात को दोहराया है। लिखा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बिल्हौर विधानसभा में पीडीए पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है। ये पीडीए पाठशाला आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इनके अलावा भी कई जिले और गाँव है जहाँ पीडीए पाठशाला शुरू हो चुकी है। लोगों को इसका समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। लोग सपा के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है। दोस्तों, योगी सरकार के स्कूल मर्जर के आदेश के बाद लगभग 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चों ने तो स्कूल जाना भी छोड़ दिया है, जिस वजह से अब अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला खोलने की बात कही है। इसको लेकर उन्होंने बकायदा ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी की सरकार जाएगी तो हम हर जगह पर पीडीए पाठशाला खोल देंगे। और इनको इसी आह्वान के बाद जगह जगह पर जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने पीडीए पाठशाला खोलने की तैयारी भी कर दी। क्योंकि अगर देखा जाए तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मर्जर के बाद काफी दूर स्कूल पढ़ रहा है और माँ बाप इतने गरीब है कि बेचारे उन्हें छोड़ने भी नहीं जा सकते। लेकिन इन सब फैक्ट्स को देखे बिना ही यूपी सरकार ने स्कूल मर्जर की बात कह दी, आदेश दे दिया और इस वजह से 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। यानी कि जाहिर है इन स्कूल को बंद होने की वजह से जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बढ़ा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, अपने भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते थे, उनके सारे सपने चूर चूर हो गए और इस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला का ऐलान कर दिया है। पीडीए का मतलब ही है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा जो भी पीड़ित है वो पीडीए है। ये बात अखिलेश यादव बार बार कह चुके हैं। और इसी तरह से जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे हैं जो पीड़ित हो रहे हैं, सरकार के फैसलों की वजह से इनको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इनका भविष्य एक तरीके से देखा जाए तो अंधेरे में जा रहा है, इस वजह से अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला खोलने का ऐलान कर दिया और एक के बाद एक पोस्ट कर सरकार पर हमला बोलते हुए पीडीए पाठशाला को आगे बढ़ाने की बात भी कही।
उनके हम आपको ट्वीट्स भी गिना देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आखिर इन पीडीए पाठशाला से अखिलेश यादव को भी क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने सबसे पहले जब पीडीए पाठशाला का ऐलान किया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद, दरअसल सीतापुर के कुछ बच्चे हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि स्कूल बंद होने को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, जिस वजह से सीतापुर के मामले पर हाईकोर्ट ने कह दिया था कि जब तक मामले में कोई आदेश नहीं आ जाता, कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक वहां पर कोई भी स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। इसके बाद ही अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर सरकार इस फैसले के खिलाफ जाएगी तो हम जगह जगह पर पीडीए की पाठशाला खोल देंगे। और इसके बाद हमें तस्वीरें सामने आनी दिखाई देने लगी, जहां पर पीडीए पाठशाला खोलकर समाजवादी पार्टी के नेता बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए। अब जैसे ये तस्वीर अखिलेश यादव के पास पहुंचती है तो वो भी इसको लेकर पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं, जिस तरह से पीडीए समाज के युवाओं ने एआई के माध्यम से पीडीए पाठशाला की संकल्पना को चित्रित किया है, वो सराहनीय है। कुछ गांव के युवा तो साइकिल पर किताबें लेकर गांव के बच्चों को पढ़ाने निकल चुके हैं। जैसे ही उनकी तस्वीरें आना शुरू होंगी, हम उन्हें सबके सामने लाएंगे। हर चीज को व्यापार समझने वाले भाजपाइयों को कोई समझाए कि शिक्षा आय व्यय और लाभ हानि के तराजू पर तौली जाने वाली कोई चीज नहीं होती है। शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहन हमारी प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी भी। इसके अलावा वो इसके बाद पोस्ट करते हैं, एक और वो तस्वीर शेयर करते हैं पीडीए पाठशाला की और लिखते हैं कि भाजपाई कान खोल के सुन ले और आंख खोल के देख ले कि तुम शिक्षा का अधिकार किसी को भी छीनने नहीं देंगे। अगर अपने झूठे प्रचार पर खरबों रुपए खर्च करने वाली भाजपा सरकार के पास स्कूल चलाने के पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जहां जहां भाजपा स्कूल बंद करेगी वहां वहां पीडीए के लोग पीडीए पाठशाला खोल देंगे। अब क्या पीडीए पाठशाला पर भी शिक्षा विरोधी भाजपा सरकार बुलडोजर चलवाएगी या शिक्षकों पर एफआईआर करवाएगी? पीडीए का ऐलान है, शिक्षण कार्य सबसे महान है, भाजपा जाए तो शिक्षा है, ये नारा दिया है अखिलेश यादव ने। इसके बाद जैसे ही जगह जगह से तस्वीरें सामने आई तो उन्होंने इनको भी पोस्ट किया और लिखा कि बच्चे बच्चे ने पुकारा है पीडीए पाठशाला, हम सबके उज्जवल भविष्य का है सहारा। ये लिखते हुए अखिलेश यादव सीधे तौर पर योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर आप स्कूलों को बंद करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम जगह जगह पर पीडीए पाठशाला खोल देंगे। और पीडीए पाठशाला खोलने की वजह से योगी सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी छवि इससे काफी खराब भी हो रही है और जो बच्चे हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, वो सीधे तौर पर योगी सरकार के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के भी बच्चे का भविष्य इस तरह से बिगाड़ा जाएगा तो वो बिल्कुल भी माँ बाप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से ही अखिलेश यादव ने जब इस पीडीए पाठशाला खोलने का ऐलान किया है तो अखिलेश यादव की जगह जगह सराहना भी हो रही है। कहा भी जा रहा है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जो सरकार है, सरकार की मनमानियाँ चलती रहेंगी। और ऐसी पीडीए पाठशाला खोलने से जो बच्चे हैं उन्हें भी काफ़ी सहारा मिलेगा। जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे थे कि उनका करियर अब खत्म हो गया, वो अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर तौर से अगर देखा जाए तो अगर नींव ही मजबूत नहीं हो पाएगी तो आगे बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। अगर बच्चों को जो शुरुआती एक शिक्षा मिलनी चाहिए वही नहीं मिल पाएंगे तो उनका आगे का भविष्य भला कैसा होगा। लेकिन पीडीए पाठशाला खोलने की वजह से उनके भविष्य को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी, कुछ वक्त तक ही सही, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक उनकी नॉलेज है वो तो गेन होगी ही होगी। और जो योगी सरकार है उन्हें एक आईना भी देखने को मिलेगा कि कैसे आपकी वजह से इन बच्चों के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसको लेकर और क्या कुछ अटकलें सामने आती हैं, क्या कुछ सियासी दांव सामने आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।